Hello, Vicho. Let's read the question. The question says an explosion breaks a rock into three parts in a horizontal plane. Two of them go off at right angles to each other. The first part of mass 1 kg moves with a speed of 12 meter per second, and the second part of mass 2 kg moves with a 8 meter per second. If the third part flies off with 4 meter per second speed, then the mass is. तो क्वेश्चन ने पूछा है और यहाँ पहले तो बताया कि एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि एक जो रॉक होता है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. टू ऑफ देम गो ऑफ एट अ राइट एंगल टू ईच अदर. दो 90 डिग्री में जाते हैं एंड द थर्ड पार्ट ऑफ मास 1 केजी मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. और थर्ड पार्ट है जिसका कि मास 1 केजी है वो 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है. एंड द सेकंड पार्ट ऑफ मास 2 केजी मूव्स विद 8 मीटर पर सेकंड. और जो सेकंड वाला पार्ट है इसका कि मास कितना है 2 केजी. इट इज गोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर 8 मीटर पर सेकंड. इफ द थर्ड पार्ट फ्लाइज ऑफ विद 4 मीटर पर सेकंड. और तीसरे पार्ट को हमको पता है कि जो वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड. देन मास इज, तो हमको उसका मास कैलकुलेट करना है एंड वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस फ्रॉम विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. So let's start the question. So in this question, the key concept is conservation of linear momentum. Okay, it is conservation of linear momentum. This will be your key concept. And what is conservation of linear momentum? It tells that the initial momentum of the object remain the same after collision. So we can say initial momentum will be equals to the final momentum. तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही आपका फाइनल मोमेंटम होगा. तो हम इसका एक रफ स्केच बना सकते हैं. सो हियर देखिए क्या बोल रहा है. जो एक मास 1 जो है और मास 2 है वो 90 डिग्री पे 90 डिग्री है ये. एंड दिस इज ये आपका 2 केजी का है जो कि जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से. एंड दिस इज ऑफ योर 1 केजी which is going with a speed of 12 मीटर पर सेकंड. ये आपका मास है, आपका वेलोसिटी, एंड ये आपका सेकंड मास, ये आपकी वेलोसिटी. तो इसका रिजल्टेंट कुछ 90 डिग्री पे इसका कुछ रिजल्टेंट इधर को जाएगा. वी कैन से बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थर्ड जो मास होगा m3 या m लिख लेते हैं इसको नॉर्मल m एंड विथ वेलोसिटी. वेलोसिटी कितनी है इसकी आपकी 4 मीटर पर सेकंड. तो इस डायरेक्शन में ये कंजर्व करेगा मोमेंटम. ठीक है. सो फॉर फर्स्ट के लिए हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे इसको मोमेंटम. ठीक है. तो मोमेंटम क्या होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी. हमको पता है मास कितना है फर्स्ट वाले का 1 केजी. वेलोसिटी इज 12 विच इज कम 12 केजी मीटर पर सेकंड. आपका पहले के लिए आ जाएगा. एंड फॉर सेकंड वी हैव m इंटू वी. v1 v2 कर लेते हैं. सो फ्रॉम दिस वी विल हैव 2 एंड वेलोसिटी आपकी 8 है तो 8 टू जो 16 हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकंड. आपकी यूनिट हो जाएगी मोमेंटम की. ओके. एंड इफ वी सी द रिजल्टेंट, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पे है. ये आपका m1 v1, ये आपका m2 v2. उसको हम सिंपल भाषा में p2 लिख सकते हैं. और ये आपका इट विल बी p1 एंड दिस विल बी दी पी नेट. और पी नेट को ही कंजर्व करने के लिए जो हमारा थर्ड जो ऑब्जेक्ट, ये जो रॉक है ये ब्लास्ट हुआ ना तीन पीसेज में. फर्स्ट पीस यहाँ को, दूसरा यहाँ को, तो तीसरा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. तो हम इसको p3 लिख सकते हैं. तो पी नेट, व्हाट विल बी पी नेट? पी नेट विल बी इक्वल्स टू p3 which will be equals to under root of p1 square plus p2 square plus 2 p1 p2 and cos of angle between them कितना है 90 डिग्री. From this we can write p1 we know how much it is. p1 हमको पता है आपका, एक आपका 12 है, p2 आपका, उसको हम p1 लिख लेते हैं. p1 दिस इज योर p2. p1 आपका 12 एंड p2 आपका 16 है. तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस देखिए 2 p1 p2 एंड cos 90. cos 90 कितना होता है 0. तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा टोटल विच विल कम एज 400. ये आपको वही यूनिट सेम रहेगी केजी मीटर पर सेकंड. मीटर पर सेकंड.
So from this we can write P net will be equals to 20, which will, जो कि इक्वल होगा आपका P3 के। तो P3 हमको पता है कितना है, मास आपका अननोन है, वेलोसिटी योर क्वेश्चन में दी हुई है, वेलोसिटी योर 4 मीटर पर सेकंड, और हमको क्या निकालना है, मास। ठीक है, तो हम सिंपल लीनियर कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है 4, विल बी इक्वल्स टू आपका पी नेट कितना है 20, तो मास विल कम एज 20/4 which will be 5 kg. So let's check the options. Option number B will be the correct one. I hope you understood it well. Best of luck.